अगर दुर्योधन अधर्मी था तो उसे स्वर्ग क्यों मिला? सोचिए, जिस व्यक्ति को हम जीवन भर अधर्म, अहंकार और अन्याय का प्रतीक मानते आए, वही व्यक्ति जब मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर खड़ा मिलता है तो खुद देवता भी चौंक जाते हैं। और तभी दुर्योधन एक ऐसा प्रश्न पूछता है जो आज भी हमारे कर्म और धर्म की परिभाषा को हिला देता है। अगर मैं इतना ही गलत था तो मुझे स्वर्ग क्यों मिला? आज की यह कथा सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं, बल्कि हम सभी के जीवन का आईना है। कथा का आरंभ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, पर पाप और पुण्य का हिसाब अभी बाकी था। दुर्योधन, जो जीवन भर पांडवों का शत्रु रहा, जिसने अन्याय, ईर्ष्या और क्रोध को अपना शस्त्र बनाया, वही दुर्योधन मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचाया गया। स्वर्ग में अप्सराएं हैं, देवता हैं, सुख और शांति है। लेकिन दुर्योधन का मन विचलित है। दुर्योधन का प्रश्न। दुर्योधन स्वर्ग में खड़े होकर कहता है, मैंने तो जीवन भर कृष्ण का विरोध किया, पांडवों से युद्ध किया और अधर्म के मार्ग पर चला, फिर मुझे यहां क्यों लाया गया? यह प्रश्न केवल दुर्योधन का नहीं था। यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जो अपने कर्मों को लेकर उलझन में है। धर्म का गूढ़ रहस्य तभी उत्तर मिलता है धर्मराज यम के नियमों से। महाभारत हमें सिखाती है कि कोई भी मनुष्य पूर्णतः पापी या पूर्णतः पुण्यात्मा नहीं होता। दुर्योधन ने भी जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए जो असाधारण थे। उसने युद्धभूमि में कभी पीठ नहीं दिखाई, वह दान देने में कभी पीछे नहीं हटा, उसने अपने मित्र कर्ण को कभी धोखा नहीं दिया, उसने क्षत्रिय धर्म का पालन अंत तक किया। उसका अधर्म उसके अहंकार और द्वेष से उपजा था, पर उसका वीरत्व और वचनबद्धता उसका पुण्य बन गई। स्वर्ग और नरक का संतुलन। शास्त्र कहते हैं, हर आत्मा को पहले अपने पुण्य का फल मिलता है और फिर पाप का दंड। इसीलिए दुर्योधन को पहले स्वर्ग का सुख मिला, और यही कारण है कि पांडवों को भी स्वर्ग जाने से पहले कुछ कष्ट सहने पड़े। धर्म निष्पक्ष होता है, वह किसी का पक्ष नहीं लेता। असली शिक्षा। इस कथा का अर्थ यह नहीं कि अधर्म करके भी स्वर्ग मिल जाता है। इसका अर्थ है जीवन में किया गया हर छोटा कर्म भी कभी न कभी अपना परिणाम देता है। अहंकार मनुष्य को गिराता है, पर उसके अच्छे कर्म उसे पूरी तरह नष्ट नहीं होने देते। आज के समय से जुड़ा संदेश। आज हम भी दुर्योधन की तरह हैं। हम में अच्छाई भी है और गलतियां भी। लेकिन प्रश्न यह है, हम अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं या अपने धर्म को? क्योंकि अंत में धर्म केवल कर्म देखता है, दलील नहीं। तो अगली बार जब आप किसी को सिर्फ उसके गलत कर्मों से तौलें, तो याद रखिए, धर्म का न्याय हमारी सोच से कहीं गहरा है। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, धर्म का रहस्य खुलता है।